हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th। विषय हमारा आज का गणित। चैप्टर हमारा फर्स्ट है संख्या पद्धति और हम प्रश्नावली कर रहे हैं 1.1। इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू 0 नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो, ठीक है, पूर्णांक। तो पी और क्यू पूर्णांक है हमारा। तो हमें क्या करना है, शून्य को एक परिमेय संख्या है इसके बारे में बताना है। क्या आप बताओ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम उसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर है कि हाँ, पी शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये, क्या इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे? अब हम पहले पूर्णांक भी बता लें कि पूर्णांक जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, मतलब पी और क्यू दोनों हमारा या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ठीक है। मतलब प्लस का 1 2 3, उसी तरह से माइनस का 1 2 3, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अब हमें क्या पी बाई क्यू के रूप में 0 को लिखना है। तो हम एग्जाम्पल डालते हैं, जैसे क्या हम 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2 नहीं लिख सकते हैं, 0/3, 0/4। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख रहे, हमें बता रहा है कि क्यू 0 नहीं है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम 0 को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच हमें कितने निकालने हैं? 6। तो हमें कितने निकालने हैं? 6। तो अगर हमें 6 निकालने तो हम एक ज़्यादा डिजिट से हमें इंटू करेंगे। तो 6 निकालने तो हम इसको भी 7 से इंटू करेंगे और इसको भी हम 7 से इंटू करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 7 या 21, ठीक। और ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 7 या 21/7, ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28/7। क्योंकि हम 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं, तो हमारा जो है कट पिट के सेम वही आ जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं, तो काट के आएगा हमारा 1 और 4 1 जा 4 हो जाएगा, मतलब, ठीक है। तो अब हम परिमेय संख्या निकालते हैं। अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? पहला है हमारा 21/7, तो हमारा यही है, हम इसे 3 को 21/7 के रूप में लिख रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है? 22/7, दूसरा 23/7, तीसरा 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और ये जो हमारा 28/7 है, ये हमारा 4 को ही हम 28/7 के रूप में लिख रहे हैं। तो ये हमारे इनके बीच वाले हो गए हमारे 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 3 है, इसी को हम 21/7 के रूप में लिख सकते हैं। और ये हमारा 4 हिस्से हमने 28/7 के रूप में लिखा है। हमारी जो 6 परिमेय संख्या ये है 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से समझ लो, हमें क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 को यहाँ लिख रहे हैं, 4 को यहाँ लिख रहे हैं। क्योंकि हमें 6 निकालने, तो हम एक एक्स्ट्रा डिजिट, मतलब 6 + 1 7 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, 3 को भी और 4 को भी। जब हमने 3 को गुणा किया तो 7 या 21 और 7 एकम 7, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और उसी तरह से हमने जब इसको गुणा किया तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, ये हमारा आ गया। अब हमारा ये और जो है आगे पीछे की डिजिट है जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो वही है, मतलब कि हमने 3 को इस तरह से लिखा है और 4 को इस तरह से लिखे हैं। तो 21/7 के बाद हम और 28/7 के बीच में हमारे पास कितने भी परिमेय संख्या है, वो हमारी ये रही। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारे हो गए 6 परिमेय संख्याएं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा,
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितने? 5। पहले हमने 6 निकाले हैं, अब हमें कितने निकालने हैं? 5। तो क्योंकि हमें 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। 3/5 को हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। ठीक है। उसी तरह से हम 4/5 को हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। जो भी आएगा हमारा 3 छीक 18 और 5 छीक 30। इसमें आ गया 6 चौक 24 और 5 छीक 30। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके और इसके बीच हम 3/5 को इस तरह से लिख सकते हैं और 4/5 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18/30 तो हमारा पहला है, ये परिमेय संख्या नहीं है, हमें बीच की निकालनी है। ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। 24/30 तो हमारा यही है, मतलब कि इसके बीच के निकालने हैं, पहला और लास्ट का छोड़ के। ये हमारे हो गए 5 परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना था। हमने क्या किया? 3/5 को 6 से गुणा भाग कर दिया। उसी तरीके से 4/5 को 6 से गुणा भाग कर दिया। ठीक है। इनको गुणा करने के बाद हमारे पास ये आया और इनको सॉल्व करने पर हमारे पास ये आया, क्योंकि ये हमारा जो है आगे पीछे की संख्या है। ये जो हमारी आगे पीछे की संख्या है, यही चीज़ को हम 3/5 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, 4/5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें इनके बीच की चाहिए। क्या चाहिए? बीच की चाहिए। तो हमने ये बीच की निकाल दी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। अब यहाँ बता रखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, उत्तर होएगा हमारा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा होता है क्योंकि हमारा प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है। ठीक है। और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक, इस तरह से ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। तो यहाँ है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में इंक्लूड है ना, क्योंकि ये तो 0 से शुरू हो रही है और ये 1 से शुरू हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक। सेकेंड है हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? तो आंसर है हमारा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, है ना। पूर्णांक में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन पूर्ण में हमारे क्या सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, है ना। मतलब इसमें -1 -2 से और ये +1 +2 सभी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है +1 से ही शुरू होती है और ये आगे तक बढ़ती जाती है ना। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव भी होती है, लेकिन पूर्ण में हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा पूर्ण संख्या है? तो इसका भी आंसर हमारा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 1/2 हमारा परिमेय संख्या है ना, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि ये तो हाफ है। उसी तरह से √3 तो ये हमारा नहीं है। खैर 3/4 भी हमारा जो है परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक 1.1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।